नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज भाई। हाय हाय, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी। बहुत ही अच्छा दिन बिताया, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप जयपुर का आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक रखा है दोस्तों, मेंटल ऑब्सेशन, एक जुनून, पागलपन शराब के मामले में। दोस्तों, अपने अनुभव उस पर साझा करना चाहूँगा। लगभग 15 साल का मेरा शराबी जीवन रहा दोस्तों, और मैं अपने आप को एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक मानता हूँ। बहुत ही बुरी और बहुत ही खराब मेरी जर्नी इस शराबीपन की रही। लगभग दोस्तों बार-बार मैं मरते-मरते बचा। सब तरफ से हर फ्रंट पर बर्बाद हो गया। मगर उसके बावजूद दोस्तों, ये मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं अपने आप को शराब से दूर रख सकूं, या फिर कंट्रोल ड्रिंकिंग या सीमित मात्रा में शराब पी सकूं। वो सारे प्रयास मैंने अपने आखिरी दिनों में कर कर देख लिए थे। चाहे वो मेरे विल पावर की बात हो, या मेडिकल एड हो, या साइकेट्रिक सपोर्ट हो, अच्छे बड़े बुजुर्गों की सलाह हो, सब मेरे ऊपर में बेअसर रही दोस्तों। ए में आने के बाद ही मैंने ये शब्द सुने कि कैसे मेरे जैसा एक अल्कोहलिक पूरी तरीके से एक होपलेस केस होता है। जब मैंने ये बात ए में आने के बाद में सुनी, तो मुझे अपने अल्कोहलिज्म के वो दिन याद आ गए। होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, यानी किसी भी तरीके से कोई मेरा भरोसा नहीं कर सकता था, कोई मेरा विश्वास नहीं कर सकता था। और एक समय ऐसा आ गया कि मैंने खुद भी अपने आप पे भरोसा करना बंद कर दिया था। ये बार-बार की कस्में खाना, कमिटमेंट करना, फिर तोड़ देना, अब इससे कुछ होने वाला है नहीं। शराब पीते-पीते ही मरना तय है। एक ऐसी दो-धारी तलवार में मैं फंस चुका था कि एक तरफ तो मेरा मन मुझे बार-बार शराब की तरफ ले जाता था, और दूसरी तरफ शरीर की हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे ही मैं पहला घूंट लेता हूँ, मेरा शरीर मुझे शराब मांगना शुरू कर देता था। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कितना भी ठानूं कि नहीं, पहले जैसी नहीं पीऊंगा, कल बहुत ज्यादा हो गई थी, तमाशा हो गया था, कुछ हादसे हुए, अब थोड़ी सी ही पिएंगे, थोड़ी सी पीकर आराम करेंगे। मगर दोस्तों, ऐसा, ये सारी चीजें आखिर है क्या, और ये मेरे ही साथ में क्यों हो रही है? बाहर की दुनिया में तो इसका पता नहीं चला। कई बार मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, कई बार मैंने अपने चेकअप करवाए, लेकिन मुझे किसी डॉक्टर ने भी नहीं बताया दोस्तों। एक साइकेट्रिक थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, उन्होंने तो मुझे भगा दिया था। मैं शराब बंद करने के लिए अपने पिताजी का हाथ पकड़कर वहां जाता था, और वो साइकेट्रिक जब देखते थे कि ये पीकर आया है, तो वो पहले बार उन्होंने डांटा और दूसरी बार मुझे भगा दिया। काफी मैं पढ़ता था, काफी मुझे बाहरी चीजों का नॉलेज भी था, लेकिन कहीं भी ये पढ़ने में नहीं आया कि शराबीपन भी कोई बीमारी हो सकती है। अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज, और मैं इस बीमारी में आ चुका हूँ। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद ही मुझे पता चला दोस्तों, और वो भी उन लोग
जो बिल्कुल सामान्य लोग थे, वो कोई डॉक्टर नहीं थे, वो कोई साइकेट्रिक नहीं थे, वो कोई बड़े स्कॉलर नहीं थे, मगर जो बात वो कह रहे थे वो मुझे बिल्कुल लागू हो रही थी। एक आइडेंटिफिकेशन मिल रहा था उनके अनुभव से। हाँ यार, ये जो बोल रहे हैं ये तो बिल्कुल मेरे साथ में भी होता है। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मेरा भी शराब पीना ऐसा ही है। पीने का विचार जब मन में आ जाता है तो कोई भी दुनिया की मानवीय शक्ति, मेरा अपना विल पावर भी उसको रोक नहीं पाता। चाहे एक दिन पहले या सुबह मैंने कितना भी कमिट किया हो कि आज मैं शराब नहीं पीऊंगा या कल से शराब नहीं पीऊंगा, मगर जब शराब सामने आ जाती थी या वो समय आ जाता था तो अपने आप मेरे कदम उस शराब की तरफ चले जाते थे। ये जुनून नहीं था, ये पागलपन नहीं था तो क्या था कि मैं बार बार मुंह के बल पे गिर रहा हूँ। पूरी तरीके से मैं बदनाम हो चुका हूँ। अच्छा, मैंने बहुत कम उम्र में, कम समय में अच्छा नाम कमाया था, मान सम्मान कमाया था, वो सब चले गया था। मेरे जीवन का लगभग हर फ्रंट अनमैनेजेबल हो चुका था। उम्र बढ़ रही थी, शादी नहीं हो रही थी, शादी होने के कोई चांसेस नहीं थे। अल्कोहलिज्म में भी मैं लड़कियां दिखता था तो पहले ही रिजेक्ट हो जाता था। एक अच्छे प्रोफेशन में मैं पढ़ लिख के गया तो उसको शुरू होने के ही पहले खत्म कर चुका था मैं। एक सोशल बॉयकॉट झेल रहा था, यानी मेरे शराबीपन की वजह से धीरे धीरे मुझे चाहने वाले मुझसे दूर चले गए थे। दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, जिन्होंने मुझे सर आंखों पे बिठाया था, आखिरकार सब मुझसे नफरत करने लग गए थे। आर्थिक स्थिति पूरी खराब हो चुकी थी। और इतना सब कुछ होने के बाद मैं शराब को बिल्कुल तौबा कर ही नहीं कर पा रहा था। 2003 में तो दोस्तों मैं मरते मरते बचा। इसी 24 घंटे के शराबीपन की वजह से मुझे टीबी हो चुकी थी। एक पाँव से हल्का लंगड़ापन आया था। वो पाँव को कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे, ये अति शराबीपन की वजह से ही कुछ तो भी वो प्रॉब्लम उस पाँव में आया था। आज बिल्कुल। तो उस वक्त तो मेरे हाल ऐसे थे दोस्तों 2003 के मार्च अप्रैल में कि बिल्कुल लगभग मेरी रस्सी कटने वाली थी। नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, मगर आज मानता हूँ। कोई तो पावर था, उसने मुझे बचाया। मैं 5 महीने बेड रिडन रहा और अगले 5-6 महीने मुझे बैसाखियों से चलना सीखना पड़ा। एक मेरा पुनर्जीवन जन्म मैं उस वक्त बोल सकता हूँ उस बीमारी से। खुद मैंने भी दोस्तों विचार किया था कि चलो यार, जो हो गया सो हो गया, अब यहाँ से एक नई शुरुआत करेंगे। मेरे साथी, मेरे दोस्त मुझसे आगे बढ़ गए हैं, उनकी शादियां हो गई, वो सेटल हो गए, अपन कहीं के नहीं है, अच्छा अपना एक व्यवसाय है, तो अब शराब नहीं पियेंगे, यहाँ से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मगर दोस्तों 11 महीने के बाद में जब दुरुस्त होके मैं अपने काम धंधे पे लौटा, फिर एक बार शराब का मेरे साथ में आमना सामना हुआ। जिन लोगों का मैंने काम किया था उनके साथ में एक बार में मेरा बैठना हुआ और मैं ठान के बैठा था दोस्तों कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। मगर जैसे ही उन्होंने ग्लास बनाने शुरू किए और मेरे ग्लास में मेरे लिए भी उन्होंने एक ग्लास बनाया और बोले थोड़ी सी है, कुछ नहीं होता, ले लो बोले। और नहीं नहीं कहते कहते कैसे पल भर में मेरा मन बदल गया। और 11 महीने की लंबी बीमारी से उठने के बाद एक मरण शैया से उठने वाला इंसान 11 महीने के बाद में फिर मेरी जिंदगी में शराब आ गई। वही चीजें चालू हो गई कि अब पहले जैसी नहीं पिएंगे, वो फलाना ब्रांड पीते थे, अब उसको बदल देंगे, अब दूसरा ब्रांड लेंगे, कभी कभार पीते जाएंगे, थोड़ी सी ही पीते जाएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में मेरे हाल फिर जैसे के वैसे हो गए। वापस मैं उसी अपने स्थिति में मैं आ चुका था। और उसके बाद मेरी जिंदगी में जो बर्बादियां मैंने देखी, चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, टोटल सोशल बाइकआउट, अकेला गिर चुका था मैं। 2003 में 11 महीने की लंबी बीमारी से उठने के बाद एक मरण शैया से उठने वाला इंसान 11 महीने के बाद में फिर मेरी जिंदगी में शराब आ गई।
लगभग वो एक ऐसी स्थिति जो एक अल्कोहलिक फेस करता है एक दिन, वो मैंने फेस कर ली, जहां साफ साफ दिख रहा था कि ऐसे ही पीते रहोगे तो मरना बिल्कुल तय है। और दूसरी तरफ डर था कि नहीं पीऊंगा तो मर तो नहीं जाऊंगा। विड्रॉल्स, सुबह उठते बराबर ऐसे हाथ पांव कांपते थे, ऐसा दिल धड़कता था कि शराब के अड्डे तक भी मैं नहीं जा पाता था। लेकिन शराब के मामले में जो मेरा जुनून था, जो ऑब्सेशन था, दूसरी तरफ मेरे शरीर की वो एलर्जी जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने हमको बताई, क्रेविंग, वो आखिरकार दोस्तों मुझे उस हाल में भी शराब के अड्डे तक पहुंचा देती थी। तो दोस्तों, ये सारी चीजें ए में आने के बाद में ही पता चली कि मैं एक अल्कोहलिक इंसान हूं। मैं लिमिट में पीने वाला शराबी नहीं हूं। यही वो चीजें हैं जो मुझे अन्य शराब पीने वालों से अलग करती है। मुझे अपनी ये पहचान हमेशा साथ में लेकर चलना पड़ता है। ये स्थिति मेरी कभी बदलने वाली नहीं है। जैसे एक व्यक्ति डायबिटीज का शिकार हो जाता है, वो मरते दम तक डायबिटीज रहता है, तो कभी हो पाता। तो वैसे ही मैं एक वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, एक बार का शराबी हमेशा का शराबी। ये बीमारी मेरे मरने के बाद ही मुझसे छूटने वाली है। और इसीलिए मुझे हर बार ये याद रखना पड़ता है कि मैं एक अल्कोहलिक पर्सन हूँ। मेरे मन की और मेरी शरीर की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से होपलेस हो चुकी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम की बदौलत, इस आध्यात्मिक प्रोग्राम की बदौलत एक एक दिन के आधार पे अपनी इस भयानक बीमारी को मैंने अरेस्ट करके रखा है। यदि मैं शराब का पहला ही घूंट अगर अपने शरीर में नहीं डालूंगा तो दूसरा घूंट, तीसरा घूंट लेने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपनी ये जो फिजिकल एलर्जी है, जो शारीरिक खिंचाव है मेरे अंदर का, इस प्रोग्राम की बदौलत पहला घूंट नहीं लेने की वजह से अभी तक रोक कर रखा है। अगले अगस्त में मुझे 15 साल हो जाएंगे। मगर दोस्तों, आज भी मुझे इस मीटिंग में इसीलिए आना पड़ता है कि चाहे मुझे 15 साल क्यों ना होते आए हुए हो, मेरे शरीर से शराब निकली है, मेरे मन से शराब नहीं निकली है। मेंटल ऑब्सेशन, शराब के मामले में जो जुनून और जो पागलपन है, वो कभी भी जाने वाला नहीं है। आज कहीं तो भी मैंने उसको अपने मन के गहरे तल में दबा कर रखा है, वो भी अपनी बदौलत नहीं, इस आध्यात्मिक प्रोग्राम के पावर की वजह से। मेरे अंदर में वो पावर नहीं था। यदि वो पावर मेरे अंदर में होता तो ए में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो स्पिरिचुअल पावर इस ए के प्रोग्राम की बदौलत मेरे अंदर में आया है। लैक ऑफ पावर वाज अवर डायलेमा। शक्ति की कमी ही हमारी असली दुविधा थी। क्योंकि जब शराब का विचार मन में आता था तो हमारे अंदर से कोई डिफेंस ही नहीं आता था कि जिसकी वजह से हम उस शराब के पहले घुट को ना बोल सके। शराब का जो जुनून, पागलपन, ऑब्सेशन है, वो हम पे इतना हावी हो जाता था कि एक दिन पहले बहुत बड़ा अगर अपमान भी हुआ हो, एक दिन पहले बहुत बड़ा नुकसान भी हमको सहन करना पड़ा हो, फिर भी वो मेंटल ऑब्सेशन हमको शराब के घूंट तक लेके ही जाता था। मेंटल ऑब्सेशन कंपेल्स अस टू ड्रिंक। शराब के मामले में जो जुनून है हमको शराब पीने के लिए बाध्य कर देता है, चाहे कितनी भी खराब परिस्थितियों से हम गुजरे हुए हो। और एक बार शराब का पहला घुट पेट में गया तो फिजिकल एलर्जी कंडेम अस टू डेथ और मेड गो टू मेड। तो कहीं तो भी दोस्तों, मैं खुद ही नहीं, जो मेरे पहले आए हुए लोग, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, कोई 55 साल से एक ही मीटिंग में आ रहा है,
मेरा अपना मानना है कि इस मेंटल ऑब्सेशन से, इस शराब के मामले में जो हमारे अंदर में एक जो जुनून, एक पागलपन है, शायद उसी पे काम करने के लिए आज भी हम इस फेलोशिप का सहारा लेते हैं, इन 12 कदमों पे काम करते हैं। चाहे हम कितने भी दिन, कितने भी महीने, कितने भी साल हम शराब से दूर हो जाए, लेकिन ये कभी होने वाला नहीं है कि हम इस बीमारी से मुक्त हो जाए। हमारी फिजिकल एलर्जी, हमारे शरीर का जो कुछ खिंचाव है, हम उसको तो रोक कर रख सकते हैं जब तक हम शराब का पहला घूंट नहीं लेते। लेकिन इस शराब के पहले घूंट तक लेके जाने वाली जो चीज है, मेंटल ऑब्सेशन, ये इतना भयानक पार्ट है। इसी भयानक पार्ट की वजह से कहीं तो भी इस बीमारी को बोला जाता है कि ये कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल डिजीज है। चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली और शक्तिशाली बीमारी। बिग बुक में एक जगह लिखा है कि कुछ कुछ क्षण ऐसे आते हैं कि जब इस पहले घुट के प्रति जो हमारा आकर्षण है, उसको ना बोलने का जो डिफेंस है, हमारे अंदर नहीं आ पाता, चाहे हम कितनी भी शक्ति लगा लें। और ऐसे समय में हमको अगर कोई बचा सकता है तो वो एक हायर पावर ही बचा सकता है। एक उच्च शक्ति ही हमको उस पहले घुट के विरोध में खड़ा कर सकती है, वो ताकत हमको दे सकती है। इसीलिए दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है, वो आध्यात्मिक तत्वों पे बना हुआ प्रोग्राम है। शराब के पहले घूंट के प्रति जो पागलपन, जुनून हमारे अंदर जो जागता है, कोई भी ह्यूमन पावर या मेरा अपना विल पावर में एक डिफेंस मेरे अंदर में पैदा नहीं कर सकता। वहां मैं हदबल हूं, पावरलेस हूं। लेकिन यदि मैं अपनी इस स्थिति को जानता हूं कि मैं एक अल्कोहलिक हूं, मैं ना तो पागल होना चाहता हूं, ना मैं बेमौत मरना चाहता हूं, तो मुझे इस भयानक ऑब्सेशन से बचने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इन आध्यात्मिक तत्वों का सहारा लेना पड़ता है। तो हमारा स्वीकार, हमारा एक्सेप्टेंस ही इस बीमारी की रिकवरी है, इस भयानक मेंटल ऑब्सेशन से दूरी है दोस्तों। जो लोग इस बीमारी का स्वीकार नहीं करते, अपनी होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड को स्वीकार नहीं करते, हम देखते हैं कि ए में आने के बाद में भी वो बार बार शराब की तरफ में जाते रहते हैं। क्योंकि हम बेसिकली इगोइस्टिक पर्सनैलिटी के लोग हैं। हम मैनेज कर लेंगे, हम संभाल लेंगे, हम तो कभी भी शराब को बंद कर देंगे, हम तो कभी भी छोड़ सकते बॉस। ये क्या बता रहे, पहला ही घूंट घातक है। अपन बिल्कुल लिमिट में पी सकते हैं, अपन तो कभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने ही, चाहे 1 साल के अनुभव हो या 25 साल के अनुभव हो, हमारे अपने अनुभवों को भी हमने टटोला तो ये दिख जाता है दोस्तों कि ये इतनी भयानक बीमारी है। खास तौर पे ये जो मेंटल ऑब्सेशन जब आता है, तो हम अपनी बदौलत तो इससे बिल्कुल लड़ नहीं सकते। ना बोलने की वो शक्ति ही हमारे अंदर में क्रिएट नहीं होती। ऐसे अनगिनत उदाहरण दोस्तों 15 साल के मेरे शराबी जीवन में मैंने अनुभव किए हैं। कई बार मैं कभी 7 दिन के लिए, कभी 8 दिन, कभी 15 दिन, कभी 1 महीने के लिए कंडीशनली शराब से दूर होते रहा, किसी न किसी हादसे की वजह से या आर्थिक तंगी की वजह से। मगर उसके बाद जैसे ही परिस्थितियां नॉर्मल होती थी, कहां से मन में वो विचार आ जाता था पता नहीं, कि पहले जैसी नहीं पिएंगे, थोड़ी सी पीकर देखते हैं, या अलग अलग विचार मन में आते थे। और कैसे दोस्तों मैं मैकेनिकली उस शराब के पहले घुट की तरफ चले जाता था, पता भी नहीं चलता था। जैसा मैंने जब उदाहरण दिया कि 11 महीने मैं बीमार रहने के बाद, मरते मरते बचने के बाद, मेरी जिंदगी में फिर दोबारा शराब आई। ऐसा ही एक उदाहरण था दोस्तों, मेरे बड़े पिताजी के लड़के की डेथ हुई थी, वो भी यंग ही था, कैंसर का मरीज था वो,
और लगभग 1 महीने से ही हम उसको धीरे-धीरे मरते हुए देख रहे थे। डॉक्टरों ने पहले ही घोषित कर दिया था कि ये ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। मैं 24 आवर्स का शराबी था उस वक़्त भी। लेकिन वो जो सब कुछ चीज़ें मैं अपने सामने में देखा, तो अचानक मेरी शराब दोस्तों रुक गई, कंडीशनली। मगर अचानक वो अनुभव आया कि मेरे उस भाई की डेथ होने के बाद उसकी अस्थि विसर्जन के लिए एक शहर के ही पास के एक नदी पर हम चले गए और जैसे ही हम उस नदी के किनारे के पास में उतरे गाड़ी से, सारे लोग दोस्तों वो अस्थियां लेकर नदी की तरफ जा रहे थे और अचानक मेरे मन में किसी की बोली हुई बात आ गई कि उस नदी के किनारे जो तंबू बने हुए हैं वहां बहुत अच्छी देशी शराब मिलती है, जिसे महुआ कहते हैं। और दोस्तों मैं किस चीज के लिए वहां आया हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारियां है, या फिर मैं 15 दिन से मैं शराब से दूर हूँ, ये सारी चीजें भुलाकर कोई डिफेंस मेरे अंदर में आए ही नहीं कि नहीं, ये मौका ठीक नहीं है, अब शराब नहीं पीनी चाहिए और ऑलरेडी अपनी शराब बंदी है तो शराब पीने का कोई मतलब भी नहीं। ये विचार तक मेरे मन में नहीं आया। और वो शराब के मामले में जो जुनून, जो पागलपन था, कैसे मुझे उस नदी किनारे बने हुए तंबू की तरफ लेके चले गया, पता भी नहीं चला। सारे मेरे रिश्तेदार नदी की तरफ अस्थियां लेकर जा रहे हैं और मैं बिल्कुल यंत्र मानव के जैसे उन तंबुओं की तरफ में जा रहा था। मेंटल ऑब्सेशन कंडेम अस टू ड्रिंक, कंपेल्स अस टू ड्रिंक। ये जुनून हमको पीने के लिए बाध्य कर देता है और उसके बाद में हमारी एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। मैंने पहले एक गिलास वो महुआ की शराब, देसी महुआ की शराब पी। उसके तुरंत ही बाद मैंने फिर और एक बार गिलास बोला, क्योंकि मुझे मालूम था कि इतनी सी शराब से तो मेरा होने वाला नहीं है। और तुरंत दोस्तों 15 मिनट के अंदर में मैंने 4 गिलास वो शराब पी ली। जब ए में आने के बाद में ये सारी चीजें याद आई, तब मैंने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि हाँ, मैं एक अल्कोहलिक हूँ और मैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी में फंसा हुआ हूँ। और इस बीमारी में भी ये जो पार्ट मेरे साथ में काम करता है, ये मेरे लिए हमेशा एक ऐसा पार्ट है कि जिस पर रोज के रोज मुझे काम करना पड़ता है। 12 कदम 12 परंपराओं की जो हमारी पुस्तक है, उसमें 10वें कदम के चैप्टर में लिखा है दोस्तों कि रोज के रोज हमारी एसिड टेस्ट होने वाली है, तेजाबी परीक्षा। हमको हमेशा अलर्ट रहना है, चाहे कितने भी दिन, कितने भी महीने, कितने भी साल हमको शराब से दूरी के हो जाएंगे, मगर हम इस बीमारी से आजाद नहीं हुए हैं। शराब मेरे मन से, मेरे शरीर से, सारे तौर तरीकों और व्यवहारों से जुड़ी हुई है। किस बात से मेरे मन में शराब पीने की इच्छा जाग जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए दोस्तों इस 12 कदमों के प्रोग्राम को प्रैक्टिस करके अपने से पावरफुल ताकत की निरंतर मदद लेके मुझे इस ऑब्सेशन से दूर रहना पड़ता है। अपनी वास्तविकता का स्वीकार करते हुए जीना पड़ता है कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। कब कौन सा एक विचार मेरे मन में शराब के प्रति ये जुनून, पागलपन पैदा कर दे और मुझे शराब के अड्डे तक ले जाए, पता भी नहीं चलेगा। इन 15 सालों में अनगिनत कारणों से मैंने लोगों को कई सालों की सोबराइटी के बाद भी शराब की तरफ में लेके जाते हुए गया। किसी ने गम का कारण बताकर शराब पी ली, किसी ने खुशी का कारण बताकर शराब पी ली, किसी को पुराना दोस्त मिल गया, किसी को बच्चा हो गया, किसी की शादी हो गई। अनगिनत लोग हैं, अनगिनत कारण है। पानी गिर रहा है तो शराब की याद आ जाएंगी, गर्मी गिर रही है तो शराब की याद आ जाएंगी, ठंडी गिर रही है तो शराब की याद आ जाएगी। किसी की अर्थी उठाने के लिए भी हमको शराब लगती है और किसी की शादी में नाचने के लिए भी शराब लगती है। और ये इतना भयानक पार्ट है ये शराब का, जो जुनून और पागलपन, कि मेरे पांव कब्र में लटके हुए होते हैं एक अल्कोहलिक के। मगर उसके बावजूद दोस्तों हम अपनी स्थिति को, अपनी वास्तविकता को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते।
और शायद इसीलिए दोस्तों आज भी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग, इस फेलोशिप, इस प्रोग्राम से लगातार जुड़े हुए हूँ। कभी भी इस बात के अहंकार को अपने ऊपर में मैं हावी नहीं होने देता कि मैं तो अब पूरा प्रोग्राम जान चुका हूँ। मेरे अनुभवों की वजह से तो कई लोग सोबर हो रहे हैं। मैं तो एए में इतना काम कर रहा हूँ, तो अभी तो मुझे इतने साल हो गए। अब तो अपने को सब समझ गया बॉस, अल्कोहलिज्म भी समझ गया, वन डे एट ए टाइम भी समझ गया, शराब के कैसे दूर रहना, बचना, ये ट्रिक्स भी अपने को आ गई। दोस्तों अल्कोहलिज्म एक ऐसी बीमारी है कि वो उससे पार पाना मेरे इंटेलेक्चुअलिटी या मेरे ज्ञान के बस में नहीं। बहुत ज्ञानी था मैं, बहुत ज्ञान था मेरे पास, मेरा ज्ञान मेरे पास काम नहीं आया। और इसीलिए दोस्तों इस बीमारी का जो एक स्पिरिचुअल पहलू है कि मैं अपने अहंकार को कहीं तो भी काबू में रखूं, और अपने अहंकार को काबू में रखने के लिए ही ये 12 कदम का प्रोग्राम है, जिसमें पहले कदम के तहत जब मैं रोज के रोज स्वीकार करता हूँ कि हाँ मैं एक अल्कोहलिक हूँ, अल्कोहलिक ही रहने वाला हूँ, चाहे कितने भी साल हो जाएंगे। मैं आज भी शराब के मामले में पावरलेस हूँ और कल भी पावरलेस ही रहने वाला हूँ। यही वो चीजें हैं दोस्तों कि जो मुझे अपने से पावरफुल ताकत की मदद लेने के लिए, एक ही मीटिंग से, एक ही फेलोशिप की मदद लेने के लिए तैयार करती है। और ये मदद लेके ही मैं इस भयानक मेंटल ऑब्सेशन, शराब के मामले में जो जुनून और पागलपन मेरे अंदर भरा हुआ है, उसको एक दिन के आधार पर मैं रोक सकता हूँ। और जब तक मैं पहले घुट से दूर हूँ, तभी तक दोस्तों मेरी जिंदगी में खुशियां है, चैन है, सुकून है, जो मुझे आज मिली है, मैं इसे कभी खोना नहीं चाहता। थैंक यू वेरी मच।